जब भी कंस्ट्रक्शन करने की बात आती है तो सरिये में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और सरिये की एक दिक्कत ये भी होती है कि सरिये में आगे चल के जंग लग जाता है। पर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से नई नई चीजें मार्केट में आ रही है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि सरिये के बदले अगर आप इस्तेमाल करो जिसमें ना तो आपको जंग की समस्या दिखाई दे, मजबूती भी अच्छी खासी हो और आपके अच्छे खासे पैसे भी बच सके, तो ऐसे में आपके सामने टेक्नोलॉजी के चलते एक नया ऑप्शन आ चुका है जो कि है GFRP यानी कि ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, रेगुलर सरिये के तरह ये दिखाई देते हैं पर इनका कलर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब इस GFR बार को देख के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे, जैसे कि ये जो GFR बार है इन्हें बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सरिये से सस्ता ऑप्शन होता है, क्या सरिये से ये मजबूत होता है, क्या हम इसका इस्तेमाल घर के अंदर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बार के एडवांटेजेस तो देखेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है और कहां कहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है मटेरियल। जैसे कि हम सब जानते हैं सरिये को बनाने के लिए हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये जो GFRP बार है इसे बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो GFRP बार है इसे बनाने के लिए दो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो कि है फाइबर ग्लास और दूसरा जो कि है रेजिन्स, जिसमें कि हाई स्ट्रेंथ वाला ग्लास फाइबर लिया जाता है और उसे रेजिन के साथ मिक्स किया जाता है। तो कुल मिला के इन दोनों को मिला के बनता है GFRP बार। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं ये जो GFRP बार है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो ये जो GFRP बार है इसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये आ जाता है कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन सरिये से करते हैं तो इसका वजन उससे बहुत ही कम होता है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन या फिर साइट पे हैंडलिंग ऐसी चीजों में बहुत ही कम खर्च होता है। यहां पर आपके पैसे भी बच जाते हैं। वहीं पर जब हम इन GFRP बार के नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं तो वो है कोरोजन रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, सरिये में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि सरिये में आपको कोरोजन की समस्या दिखाई देती है, जिस वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो भी कम हो जाती है। पर वैसी दिक्कत आपको GFRP बार में दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से इसकी लाइफ जो है वो कम से कम 100 साल तक कंसिडर की जाती है। ये जो GFRP बार है इनका अगला एडवांटेज है कि इनमें आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। जो रेगुलर TMT सरिये होते हैं उनमें आपको 500 से लेके 600 तक टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। वहीं पर ये जो GFRP बार है इनमें आपको 1000 प्लस से भी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें मिलती है। यानी कि जो रेगुलर सरिये है उनके कंपैरिजन में GFRP बार में आपको 2 गुनी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। इसके और भी कुछ एडवांटेज है, जैसे कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, उसके बाद में नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और साथ में इसका और एक फायदा ये होता है कि ये रेडियो ट्रांसपेरेंट और नॉन मैग्नेटिक होते हैं। और जैसे कि हमने शुरुआती वक्त में देखा है कि इनमें कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से ये काफी ड्यूरेबल होते हैं और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है अगर हम रेगुलर सरिये से कंपेयर करते हैं तो। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। अगर हम GFRP बार की बात करते हैं तो इनमें आपको रेगुलर सरिये के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मिलती है। ये जो GFRP बार आते हैं इसकी लेंथ भी काफी बड़ी होती है, जिस वजह से लैपिंग के ऊपर आपका जो कॉस्टिंग चला जाता है वो भी यहाँ पर बच सकता है। तो दोस्तों, अगर इतनी सारी अच्छी बातें हैं जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, लाइफ ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी 2 गुनी है, तो ऐसे में हम क्यों इसका इस्तेमाल रेगुलर घरों में नहीं करते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको GFRP बार के डिसएडवांटेज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए इसे कहां पर इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपके सरिये के अंदर। जो हमारे रेगुलर TMT सरिये होते हैं, जब हम इन्हें बेंड करते हैं और वापस से उसी शेप में लाते हैं तो ये टूटते नहीं है, बल्कि ये बेंड हो जाते हैं, वापस से आप सीधे कर सकते हो। पर जब हम GFRP बार की बात करते हैं तो जब आप इसे बेंड करते हो और वापस से सीधे करने के लिए जाते हो तो ये टूट सकते हैं, इनमें आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। और सरिये के कंपैरिजन में इनकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है। ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से इनका इस्तेमाल वर्टिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं किया जाता। साथ में जहां पर लोड बेरिंग एप्लीकेशन है वहां पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका अगला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि जो रेगुलर आपके दुकान होते हैं वहां पर आपको आसानी के साथ तो रेगुलर TMT सरिया मिलेगा, पर वहां पर आपको ये जो GFRP बार है ये जल्दी दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल रेगुलर सरिये के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर हम इसके अगले डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो आप इसे साइट के ऊपर बेंड नहीं कर सकते हो। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन्हें ये जरूर पता है कि आपको बहुत सारी
चीजों के लिए सरिये को बेंड करना पड़ता है, फिर चाहे वो एल हुक मारने के लिए हो या फिर बेंट अप बार करने के लिए हो या फिर आपको जो है स्टीरअप बनानी है, तो ऐसी जगह पर आपको सरिये को बेंड करना पड़ता है। तो ये चीज आप डायरेक्टली साइट के ऊपर नहीं कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली कंक्लूजन पे आने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि जो टीएमटी सरिया होता है उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है। इसी वजह से कुछ जगह पर यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर ये जो एफआरपी बार है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो कुछ जगह पर यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए अब हम ये जानते हैं कि ये जो एफआरपी बार है इन्हें आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, कहां पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। अगर आप चाहो तो रिटेनिंग वॉल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो क्रैश बैरियर बनाए जाते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। रोड साइड में जो ड्रेन्स वगैरह होती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो वेयर हाउस की फ्लोरिंग होती है तो वहां पर भी आपको रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इन जीएफआर बार का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो स्विमिंग पूल होते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आप ड्रेनेज पाइप के लिए भी कर सकते हो, चाहो तो आप फुटपाथ के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप इन एफआरपी बार का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो एफआरपी बार की टेक्नोलॉजी है, पिछले कुछ सालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर देखी जा रही है। बाकी देशों में सालों साल से इसका इस्तेमाल हो रहा है और खास करके इसका इस्तेमाल रेसिडेंशियल से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज्यादातर किया जा सकता है, जहां पर इसके एडवांटेजेस का फायदा लेते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो सकती है। जितना ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा उतना ही लोग अलग अलग जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका कॉस्ट जो है वो भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।